हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश मैजिक ग्रुप चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे 50 महत्वपूर्ण बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए इसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये क्वेश्चन तैयार किया गया है ग्रुप डी को टारगेट करके। तो चलिए आज का क्वेश्चन हमारा पहला है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगर हम अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बात करेंगे तो इस अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज K.R. पोर्टर के द्वारा किया गया था। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो केंद्रिका झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक फैला हुआ है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो स्तनधारियों की RBC की कोशिका का छोड़कर सभी विकसित कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो लाइकोप्रोटीन की दोहरी इकाई से बना हुआ इकाई झिल्ली है। ठीक है दोस्त, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है वो कोशिका के कंकाल का निर्माण करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका को राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकना सपाट अंतःप्रद्रव्य जालिका, और दूसरा है खुरदरा अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम की खोज पलाडे के द्वारा किया गया था। राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग है। राइबोसोम का निर्माण राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA नामक अम्ल व प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और लाइसोसोम की खोज CD डुबे ने किया था। ठीक है, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम जो है ये सूक्ष्म एवं गोल इकाई झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचनाएं होती हैं। लाइसोसोम में बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघट्य एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाभिक। क्या? नाभिक। अगला है, जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिका का पहली बार खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो खोजा गया कोशिका था एक मृत कोशिका था जो कॉर्क कैम्बियम से खोजा गया था। ठीक है, सर्वसंजीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूमन हक के द्वारा 1974 ईस्वी में किया गया था। स्लाइडियम स्वाम नामक विद्वान ने ही कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार कहा गया है कि प्रत्येक सजीव का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई कोशिका है और सबसे छोटी कोशिका प्लूरियोनिमोरिया लाइका ऑर्गेनिज्म है, जिसे माइक्रोप्लाज्मा या गैलोसेप्टिकम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक पशु का शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक अणु है? तो इसका आंसर हो जाएगा जल। जल का सूत्र H2O होता है और जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। अगर विषाणु के बारे में हम बात करते हैं, विषाणु की खोज इवान वेस्की ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु समकल तंतु आरएनए अणु के से बने होते हैं। नेक्स्ट है कोशिका के प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अगला क्या है? कोशिका की प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। केंद्रक की अगर हम दोस्तों बात करें तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। केंद्रक को ही कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, यानी कि केंद्रक को ही सेंट्रल हॉल ऑफ द सेल कहा जाता है। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है और इस केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहा जाता है, जिसमें डीएनए आरएनए गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सेलुलोज। अगला है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है देने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का डी ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता कोलकर के द्वारा किया गया था और 1880 से 90 में ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम बायोब्लास्ट का नाम दिया, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी वेंडा ने 1898 में रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। अगला है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल समसूत्रण। क्या हो जाएगा? केवल समसूत्रण। अगला है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं कितने? यानी साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46। अगर हम गुणसूत्र के बारे में बात करें तो गुणसूत्र की खोज वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसकी संरचना धागे जैसी संरचना होती है। गुणसूत्र जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्र में पाई जाती है और यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचना पाई जाती है उन्हें हम जीन कहा जाता है। अगला है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन। अगला है पादप कोशिका जो है वो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। अगर दोस्तों हम कोशिका भित्ति के बारे में बात करें तो पादप कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली के बाहर एक भित्ति पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, जिसके कारण पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है जबकि जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। कोशिका भित्ति को कई परतों में बांटा जाता है, जैसे कि प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति और तृतीय कोशिका भित्ति, और एक तो और है मध्य पटल। ठीक है, अगला लेते हैं जंतु कोशिका निम्न से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? क्या है? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छिपकली। क्या हो जाएगा? छिपकली। अगला है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। नेक्स्ट है
पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल रंग फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? क्या है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड से। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? क्या है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? इसका हो जाएगा आंसर तिल्ली। क्या हो जाएगा? तिल्ली। तिल्ली की अगर बात करें तो तिल्ली अरबिसिका का उपग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? क्या है? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा एप्टोसिस। क्या हो जाएगा? एप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या है? कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? क्या है? कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो प्रोटीन होता है। क्या है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारककाय की खोज किसने की थी? क्या है? तारककाय की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा बोबेरी ने। क्या हो जाएगा? बोबेरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? क्या है? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जी पुलेड ने। क्या हो जाएगा? जी पुलेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 2 आवरण से घिरी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर और ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? क्या है? मैनेजर और ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा के.आर. पोर्टर ने किया था। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नाम जो है वो सी बेंडा ने दिया था। समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन जो है वो किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कायिक कोशिका में। क्या हो जाएगा? कायिक कोशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीनोम। क्या हो जाएगा? जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्या है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? क्या है?
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। क्या हो जाएगा? नॉल तथा रस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? क्या है? निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा की है। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो काम करना बंद कर दे तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या हो जाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्या है? फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? क्या है? पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो क्लोरो। इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट है। और पीछे हमने क्या पढ़ा कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो वो क्रोमोप्लास्ट करता है। और पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो क्लोरोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आज का क्लास ये कैसा रहा। और चलिए, थैंक यू दोस्त।